फिर अचानक धम से नीचे गिरा देता है। और विज्ञान कहता है जिस तरह हमारे समुद्र का पानी खारा है, उसी तरह हमारे शरीर के अंदर जो पानी है वो खारा है। वही समुद्र का पानी हमारे शरीर के अंदर है कि नहीं है? तभी तो हर चीज़ हम जो भी खाएं वो डाइजेस्ट होती है। खारे पानी के कारण हमारे शरीर के अंदर जो पानी कौन सा है वो खारा है, तेजाबी पानी जिसे कहते हैं। और वही पानी समुद्र में है। अब सोच के देखो, जो चंद्रमा बाहर जो पानी दिख रहा है उसको ऊपर उठा रहा है, तो आपके शरीर के अंदर जो पानी है उसको रिएक्ट नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। अब जब ये ज़्यादा रिएक्शन करता है तो जो पागल व्यक्ति होते हैं, मानसिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति, वो इस हलचल को शरीर के अंदर सहन नहीं कर पाते। इसलिए उस पागल खाने की सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है पूर्णिमा के दिन। तो इसका अर्थ क्या हुआ? ज्योतिष शास्त्र के अंदर चंद्रमा का सीधा सा इफेक्ट जल के ऊपर है, और जल हमारे शरीर के अंदर भी है तो हमारे ऊपर भी चंद्रमा का इफेक्ट है। ज्योतिष शास्त्र के अंदर ये जो जल से जितने भी होने वाले रोग हैं, ये चंद्रमा से देखे जाते हैं। अगर इसका चंद्रमा खराब है तो इसे जल्दी कोल्ड होता होगा। ये चंद्र राहु, चंद्र केतु आदि आदि ज्योतिष शास्त्र की युक्तियाँ बताई गई हैं। तो इसी तरह जब हमें जुकाम होता है, एक नासिका बंद होगी, एक चालू रहेगी, और जो बंद है उस तरफ करवट लेट जाओ आप तो ऊपर वाली चल जाएगी, नीचे वाली बंद हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि स्वर दो है, एक तो नहीं है ना। भी हम कहते हैं पीछे से कई व्यक्तियों का तर्क है कि पीछे से तो नली एक ही आ रही है, एक ही आ रही है, तो श्वास दोनों में डिवाइडेशन हो रहा है। इस तरह ऐसा नहीं है। सूर्य और चंद्र दो है हमेशा के लिए आपका। और ज्योतिष शास्त्र के अंदर तो, और सामुद्रिक शास्त्र के अंदर तो आपका अगर ये स्वर का पहले तो थोड़ा सा ध्यान रियाज करना पड़ता है। आपको पता लगना चाहिए कौन सा चल रहा है। अब तो ऐसे लग रहा होगा दोनों चल रहे हैं, दोनों कभी भी नहीं चलते, एक ही चलता है हमेशा एक साथ। दोनों सिर्फ जब हम माला करते हैं ना 108 की हो, उस समय सिर्फ और सिर्फ वो कुछ क्षण के लिए आता है, वो भी एकाग्रता पूरी बनी होगी तब। और ये पलाथी जो लगाई है ना, ये भी वैज्ञानिक कारण है। अब माताएं बैठे, पुरुष वर्ग बैठा हो तो मैं झट से बता दूं क्या वैज्ञानिक कारण है। इस चौकड़ी का लगना और इसी तरह बैठना, ये मुद्रा होना एक चक्र के ऊपर विशेष प्रभाव डालती है। चौकड़ी लगाना जिससे एकाग्रता बढ़ती है। पहले सप्त चक्र भी है, आज्ञा चक्र पहला चक्र है हमारा जो यहाँ होता है। अब शिखा रखने का विधान क्यों था? केश रखने का विधान क्यों है? और माताओं को ही केश रखने की ज़्यादा क्यों अनुमति है? पुरुष को सिर्फ शिखा रखने का है, निचोटी जिसे हम शिखा कहते हैं।
गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोली राधा रमण सरकार की। तो ये शिखा रखने का विधान क्यों है? और माताओं को सदा हमारे बुजुर्ग जो थे वो केश रखने के लिए क्यों कहा? इसीलिए कहा कि इससे एकाग्रता बढ़ेगी। और स्त्री के अंदर जल की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा होती है, मन ज़्यादा चंचल होता है। एक बात को अगर माताएं कोई भी हो, अगर वो एक बात को पकड़ ले, जब तक उसका निष्कर्ष नहीं होगा ना, तब तक वो उस बात के इर्द गिर्द घूमती रहती है। तो इसलिए क्या था, पहले हमारे बड़े बुजुर्ग चांदी की पाजेब जो पाँव में पहनाते थे ना, उसे कहते थे इसकी तासीर जो है ना वो ठंडी रहती है, इसीलिए वो चांदी पहनाते थे। और ज्योतिष का सीधा सा सिद्धांत चांदी के साथ लिंक है। किसी का चंद्र खराब हो तो उसे चांदी धारण करने का उपाय बताते हैं। ये शिखा रखने से एकाग्रता बढ़ती है। अगर आप शिखा रखते हो, विवाह के बाद कोई भी माता को केश काटने नहीं चाहिए, कभी भी केश नहीं काटनी चाहिए। ये जो कैंची चलती है ना, माताएं बहनें आजकल जो केश पे चलवाती हैं, ये कभी भी नहीं काटनी चाहिए। ये सिद्धांत की बात है, इससे पति की आयु भी क्षीण होती है। अब आप सोच लो, जिस तरह जल का सीधा चंद्र से इफेक्ट है, इसी तरह केश का भी पूरा इफेक्ट है। केश काटने नहीं चाहिए कभी भी, विवाह के बाद तो विशेष। और आजकल तो कटते ही विवाह के समय है। सबसे बड़ी बात ये, विवाह से पहले 1-2 दिन पहले तो पक्का कटवाएंगे, भी तैयार होना है। तो आजकल आप देख लो, पहले कहते थे ना कुंडली, पहले कौन सी कुंडली मिलाते थे जी, कहते सब दाम्पत्य जीवन बढ़िया थे। पहले हमारे बड़े बुजुर्ग थे ना, इतने समझदार थे कि वो उन्होंने जो उपचार पद्धति थी वो पहले ही चालू कर दी। पहले मिष्ठान घर पे बनता था कि नहीं बनता था, और उसमें लगभग बेसन का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता था। बेसन चने की दाल से जो बनता है, और वही बेसन की मिठाई बना के सबसे पहले, अगर वर का विवाह है तो लड़के के हाथ से देवताओं को भोग लगाया जाता, उसी के हाथ से वो शुरू करवाई जाती। और बेसन का सीधा सा अर्थ गुरु ग्रह के साथ है। हम कहते हैं ना बृहस्पति की पूजा करनी है जी, क्या करें? तो सबसे पहला याद आएगा हल्दी और बेसन। किसका तिलक करें जी? केसर का तिलक करो, हल्दी का तिलक करो। और गुरु ग्रह से दाम्पत्य जीवन है। तो हमारे बड़े बुजुर्ग इतने समझदार थे कि गुरु ग्रह का पहले ही बहुत बड़ा दान करवा देते थे, इन दोनों बच्चों के दाम्पत्य जीवन से ही। अब तो डब्बे में पैक करती है और डब्बे में पैक की चली जाती है, पता भी नहीं चलता। तो इसी तरह ये सूर्य और चंद्रमा हमारे दोनों स्वर हैं नासिका के, और वो सिर्फ एक क्षण के लिए सूर्य स्वर आता है। उस जब हम एक कोई माला करते हैं ना, तो वो एक मंत्र ही 1.25 लाख के बराबर होता है उस समय। एक माला जब आप पूरी कर रहे हो और पूरे ध्यान से, जब वो एक समेरु जोग रहता है, एक विशेष मन का होता है जिसके ऊपर इर्द गिर्द गांठ भी लगाई जाती है और उसके ऊपर एक मुकुट भी पहनाया जाता है, उसे समेरु पर्वत कहते हैं माला का। उससे पहले और उसके बीच में एक बार सूर्य स्वर जरूर आएगा, और उसी सूर्य स्वर के अंदर जब हम कोई बात भी करते हैं ना, तो वो 100% सत्य होती है। इसीलिए ब्राह्मणों को दादा क्यों कहते हैं, ब्राह्मण को पूजनीय क्यों कहते हैं? क्योंकि वो चाहे खुद की माला जप इत्यादि करते, तो ब्राह्मण का नियम है खुद का पूजा पाठ भी उन्हें करना चाहिए। यजमान के हित तो सब करते हैं, क्योंकि उसका तो आप दक्षिणा दे के उससे तो शुल्क हो गया, तो वो शुल्क आदि तो करते हैं, पर खुद का भी हर ब्राह्मण को करना चाहिए, ये नियम है। आप भी अगर कोई समस्या आए तभी पूजा करो, ऐसा कोई विधान नहीं है भी कोई समस्या आ गई इसके लिए उपाय बताओ पूजा कर लें जी, नहीं, आप पूजा वैसे भी कर सकते हो, तो समस्या आएगी नहीं। तो इसलिए कभी भी जब पूजा पाठ तब करो तो पूरा ध्यान एकाग्रता के साथ करो। और कलयुग के अंदर ये विशेष गुण है,
जब पूजा पाठ करोगे उसका फल तो कितना होगा, क्योंकि ये तो सतयुग के समय है। सिर्फ आप केशव का कीर्तन, भगवान के नाम का कीर्तन संकीर्तन भी कर लोगे ना, तो उसका भी फल आपको उतना ही मिलेगा जितना सतयुग के अंदर तपस्या करने से प्राप्त होता। ये जब सुना राजा परीक्षित ने कहा था ये गुण तो बहुत बढ़िया है, बताओ। चलो ठीक है, मैं प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें 4 जगह देते हूँ, कलयुग तुम 4 जगहों पर रहो। कलयुग बोला महाराज बड़ी कृपा की, जल्दी से बताइए वो 4 जगह कहाँ है। तो कहा धूतम पानम स्त्री सोना यत्र धर्मस्य चतुर्विधा। धूतम किसे कहते हैं? जहाँ जुआ खेला जाता हो, ताश खेली जाती हो, आजकल तो ये मोबाइल में भी खेला जाता है, तो उसमें भी कलयुग का वास है। आप सोच लो, जहाँ मदिरा पान की जाती हो या जहाँ मदिरा बिकती हो, वहाँ भी कलयुग का वास है। और स्त्री सुनाम का अर्थ है जहाँ लंपट स्त्रियाँ रहती हो, जो मर्यादा के अंदर नहीं रहती हो, वहाँ भी कलयुग का वास है। और जब ये 4 जगह बताई तो कलयुग ने कहा महाराज आपके राज्य में तो यहाँ कोई जाता ही नहीं, अब बताओ आपके राज्य में कोई जाएगा नहीं तो फिर मेरे आने का काम क्या, क्योंकि ना तो आपके राज्य में कोई जुआ खेलता है, ना कोई आपके राज्य में मदिरा पान करता है, ना कोई ऐसी लंपट स्त्रियां हैं, या ऐसे तो कोई 4 जगह है भी तो वो सुनी पड़ी हैं, वहाँ जाके मैं क्या करूँ। तो राजा प्रसन्न हुए थे उस समय, क्योंकि कीर्तन मात्र से इतना फल मिल रहा है तो प्रसन्न क्यों ना हो। तो कहा चलो ठीक है, स्वर्ण के अंदर तुम्हारा वास हो जाए। जब ये कहा कि स्वर्ण के अंदर तुम्हारा वास हो जाए तो एक क्षण भी नहीं लगाया कलयुग में, जो मुकुट था राजा के उसके अंदर प्रवेश कर लिया। जरासंध का मुकुट था। अब यहाँ एक समस्या है, थोड़ी सी बात को समझिएगा, क्योंकि गीता के अंदर भगवान स्वयं कहते हैं कि धातु नाम अस्मिन कांचन हो, कि अगर 6वें स्कंद के अंदर करीबन, हाँ 6वां ही होगा, 6वें अध्याय के अंदर भगवान कहते हैं कि वृक्षों के अंदर मैं पीपल हूँ। अब जो बात कर रहे थे सर्वजीव समझिएगा, वृक्षों के अंदर स्वयं भगवान विष्णु जो है वो पीपल है, अपनी विभूतियाँ गीता के अंदर कहते हैं। अगर पशु की योनि के अंदर, घोड़ों के अंदर देखो तो उच्चश्रवा नाम का घोड़ा मैं हूँ, और हाथी की योनि के अंदर देखो तो ऐरावत हाथी मैं हूँ। और अगर आप वस्तुओं में मुझे ढूंढते हो तो स्वर्ण के अंदर मेरी विभूति है, सोने के अंदर। पर यहाँ तो ये लिखा है कि आप कलयुग में कलयुग का प्रवेश हो गया सोने के अंदर, तो यहाँ कौन सा सोना है जो आप चोरी से लाओगे, या आपको मिल गया और उस पर आपने अपना आधिपत्य कर लिया। स्वर्ण मिल गया तो आप सोचते हो अच्छा है, ये कोई जरूरी नहीं है। स्वर्ण अगर आप बिना परिश्रम के लेते हो तो उसके बहुत ज़्यादा दोष हैं। इसीलिए कलयुग का वास भी स्वर्ण के अंदर भी है, और भगवान विष्णु का वास भी स्वर्ण के अंदर है। इसलिए स्वर्ण धारण भी करना चाहिए। पर आज के समय के अंदर देखिए, कलयुग के प्रभाव से चोरी इत्यादि तो बहुत होने लग गई हैं, डकैतियाँ भी होने लग गई हैं। कई माताओं के तो कान की बालियाँ के साथ ऐसे खींच के ले जाते हैं, तो वो ध्यान से धारण कीजिएगा। कहीं व्यास जी ने कहा था कि स्वर्ण धारण करना चाहिए और उसके बाद ये हो गया, ऐसा भी ना हो। पर भगवान स्वयं कहते हैं सोने के अंदर मैं हूँ, पर लूटा हुआ सोना नहीं, जो अपनी मेहनत से आपने बनाया है उस स्वर्ण के अंदर भगवान विष्णु का वास है। जैसे ही ये कहा कि स्वर्ण के अंदर कलयुग तुम्हारा वास हो जाए तो मुकुट के अंदर प्रवेश कर गए, और मुकुट के अंदर प्रवेश करते ही कलयुग का प्रभाव राजा परीक्षित के ऊपर आ गया। परीक्षित के ऊपर आते ही राजा एक ऋषि की कुटिया के द्वार पे जाके पानी के लिए याचना करते हैं, जल के लिए याचना करते हैं कि मुझे जल ला के दो। और ये शमीक ऋषि की कुटिया है। ऋषि शमीक जी हैं, बहुत धर्मात्मा है, और इनके पुत्र का नाम है श्रृंगी ऋषि।
और इनके पुत्र 5 वर्ष के हैं मात्र, और इनका नाम है श्रृंगी ऋषि। और श्रृंगी ऋषि की एक समस्या है, इन्हें क्रोध बहुत जल्दी आता है। इनके 5 वर्ष के पुत्र को क्रोध बहुत ज़्यादा जल्दी आता है। शमीक ऋषि जी ध्यान तपस्या में बैठे थे, राजा आए, जल के लिए मांगा, तो राजा ने कलयुग के प्रभाव के कारण क्या सोचा कि मुझे देख के आंखें बंद कर ली, कहीं राजा का सत्कार ना करना पड़ जाए, राजा को कुछ देना ना पड़ जाए, इसलिए मुझे देखकर पाखंड करते हो। अब यही कलयुग की परिभाषा है। ये वही राजा है जो पांडवों के पौत्र हैं, जो पांडवों ऋषि मुनियों की रक्षा करते करते स्वर्ग को चले गए। आज कलयुग के प्रभाव से इसकी बुद्धि भी देखो कैसी चल रही है। जैसे ही मुकुट के अंदर प्रवेश किया तो देखिए कैसे बुद्धि होगी। द्वार पे याचना बार बार कर रहे हैं, पर याचना कोई सुन नहीं रहा, क्योंकि ऋषि तो अपनी अंतर इंद्रियों में मग्न है, ध्यान में मग्न है, भगवान के नाम में मग्न है। तो ऋषि ने को ऐसे देखकर राजा को गुस्सा आया, और एक सर्प पड़ा था पास में, उस सर्प को उठाया। अगर मुझे देख के पाखंड करते हो तो पता लग जाएगा, नहीं तो हुआ तो चलो ठीक है। वो सर्प उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। और वहीं एक शिष्य खड़े थे जिनका नाम था गौरमुख। गौरमुख नाम के शिष्य ने ये सब देख लिया। अब राजा तो वहाँ से चले गए, पर गौरमुख नाम के शिष्य ने श्रृंगी को जाके बता दिया कि तुम्हारे पिता के गले के अंदर एक मरा हुआ सर्प डाल के आज राजा परीक्षित चला गया। जैसे ही ये सोचा कि मेरे पिताजी का किसी ने अपमान कर दिया, आया क्रोध। जिस नदी के अंदर स्नान कर रही थी उसी समय उसी नदी का हाथ जल में लिया और श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? इते लंघयते मर्यादा तक्षकाय शब्दो हनि। राजा आज अपने राज्य के अंदर अभिमान के अंदर आ गया है, तो मैं ये श्राप देता हूँ, जिस सर्प को मेरे पिताजी के गले के अंदर डाला है उसी सर्पों के जो राजा हैं, राजा तक्षक जी, तक्षक सर्पों के राजा हैं, वही तक्षक जी आके उस ऋषि को आज से 7वें दिन उसका दर्शन कर लेंगे और राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। गुस्से में आके 5 वर्ष के ऋषि ने श्राप दे दिया, और वाणी के द्वारा चला हुआ वज्र कभी वापस नहीं आ सकता। तो इसलिए अपनी वाणी का कभी आप प्रयोग करो ना तो बड़ी सोच समझ के करना चाहिए। बाकी तो सब आप दोबारा पा सकते हो, पर अगर वाणी के द्वारा कोई वज्र चला दिया ना और वो किसी ने किसी को आहत कर दिया तो वो वापस आने का कोई सूत्र ही नहीं है उसका। उसके बाद आप चाहे अपनी कितनी सफाइयाँ दो, कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इसलिए अपनी वाणी का प्रयोग सदैव सोच समझ के करना चाहिए। जब ये बात सबको पता लगी, सब ऋषियों को पता लगी कि श्रृंगी ऋषि ने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया है, तो सब ऋषियों ने आपत्तिकाल एक मीटिंग बिठाई। अचानक ऐसे समझो कि जैसे इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी भारत में, उसी तरह सब ऋषियों की एक इमरजेंसी आपत्तिकाल मीटिंग बिठाई गई। और उस मीटिंग के अंदर क्या निष्कर्ष हुआ कि जिस राजा परीक्षित के कारण हम सब निर्भीक होकर जंगल में तपस्या कर सकते हैं, राक्षस नहीं आते ना उनके डर से, आज अगर उस राजा को किसी ने श्राप दिया बालक को तो उसका कोई उपाय करें, क्योंकि अगर राजा परीक्षित तो बहुत बड़े धर्मात्मा है। और जब राजा परीक्षित ने भी वो सर का मुकुट उतार के घर पे वापस रखा, राजमहल में वापस रखा, तो सब बुद्धि में आया आज मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, इतना अपराध मैं इस देह से नहीं झेल सकता, मैं तो इसका अभी परित्याग कर दूंगा।